हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज आपको शिक्षण कौशल और बाल विकास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है टेट, सी टेट और सुपर टेट की दृष्टि से। ओके, आप देख लीजिए। सीटी नर्सरी का पूर्ण रूप क्या होगा, यानी कि सीटी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो वह होगा सर्टिफिकेट इन टीचिंग। ओके, सर्टिफिकेट इन टीचिंग। विद्यालय शिक्षा की दूसरी घड़ी के रूप में किसे माना जाता है? विद्यालय शिक्षा की दूसरी घड़ी के रूप में किसे माना जाता है? तो वह माना जाता है समय सारणी को। बीटीसी का फुल फॉर्म बताइए। बीटीसी का पूर्ण रूप होगा बेसिक टीचिंग सर्टिफिकेट। ओके, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम कब मनाया गया? तो ये 1972 में मनाया गया है। 1972 में। राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो यह इलाहाबाद में स्थित है और इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह वाराणसी में स्थित है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब प्रारंभ की गई? तो 2004 से लेकर 2005 में प्रारंभ की गई। ओके, 2004 भी आए तो आपको राइट करना है। 2000 इसमें से एक ही पूछा जाएगा, है ना, या फिर ऐसे ऑब्लिक करके दिया होगा। मानव शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में श्रेष्ठतम को समग्र रूप से बाहर निकालना ही शिक्षा, यह कथन किसका है? मानव शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में श्रेष्ठतम को समग्र रूप से बाहर निकालना ही शिक्षा, यह कथन किसका? यह कथन है महात्मा गांधी का। शिक्षा प्रथम एवं श्रेष्ठतम वस्तु है जिसे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं, यह कथन है प्लेटो का। सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है। तो सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है, तो वह है, यह कथन है रूसो का, रूसो के अनुसार। आगे देख लेते हैं। प्रत्येक बालक में अपने पूर्ण विकास की संभावना निहित होती है, जिस प्रकार बीज में संपूर्ण वृक्ष का रूप निहित होता है। प्रत्येक बालक में अपने पूर्ण विकास की संभावना निहित होती है, जिस प्रकार बीज में संपूर्ण वृक्ष का रूप निहित होता है, ये कथन है फ्रोवेल का। किसका? इसका आंसर हो जाएगा फ्रोवेल। बालक के जीवन में स्वाभाविक विकास में दी जाने वाली सक्रिय सहयोग को शिक्षा समझा जाना चाहिए। बालक के जीवन में स्वाभाविक विकास में दी जाने वाली सक्रिय सहयोग को शिक्षा समझा जाना चाहिए, ये कथन किसका है? मॉन्टेसरी का। स्त्री शिक्षा पुरुषों के समान हो, क्योंकि उनके बिना देश व समाज का कल्याण कदापि संभव नहीं है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी का। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, बौद्धिक शक्ति का विकास करना, चरित्र का निर्माण करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, बौद्धिक शक्ति का विकास तथा चरित्र का निर्माण करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, ये कथन है रविंद्रनाथ टैगोर का। शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो ये 1854 में जो वुड का घोषणा पत्र आया था उसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। वुड का घोषणा पत्र 1854 में आया था वो। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कौन है? तो आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट है। चार्ल्स ग्रांट। टेलीविजन किस प्रकार का शिक्षण संचार साधन है? श्रव्य दृश्य संचार साधन या दृश्य श्रव्य संचार साधन, कुछ भी कह सकते हैं। आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई? राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई थी? तो ये 1987 में घोषित की गई थी। सीखने के लिए प्रकृति की गोद अपेक्षित है, किस शिक्षाविद का कथन है? सीखने के लिए प्रकृति की गोद अपेक्षित है, किस शिक्षाविद का ये कथन है? तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर का।
सीखने के लिए प्रकृति की गोद अपेक्षित है, यही एक शिक्षाविद का कथन है रविन्द्रनाथ टैगोर का। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष गोखले विधेयक पारित किया? तो ये किया 1911 में। ओके, थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। ओके।